हाँ जी सर। लिस्ट ऑफ हेडिंग में दिक्कत आती क्या? सर जिदा आप उसमें जाते हैं ना कि जब मैं तो ऐसे करती हूँ कि पहले मैं पूरा वो पैसेज पढ़ती हूँ, फिर उस पे आंसर में जाते हैं। सर वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं बिकॉज एक एक दो ही वो ऐसे लगते हैं कि जैसे। अच्छा मेरी बात तेरे को हिंदी बोलने की, मेरे को समझाना है सबको यूट्यूब पे, इसलिए हिंदी बोल रहा हूँ। तू पंजाबी च बोल जितना कंफर्टेबल। ठीक है सर। हाँ जी सर, तुसी की पूछ रहे मेरे तो? लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में दिक्कत क्या आती? ਸਰ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਆਂਸਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ। रोना नहीं है, रुक जा। मैं कह रहा हूँ आज मैं तेरे को कौन सर आवाज कट रही है कल थोड़ी। तक तू क्या करेगी? इधर अब आवाज आ रही? हाँ जी ਹੁਣ आ रही है सर। तो कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूँ, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करते कैसे हैं, ठीक है? इसको तूने आगे मतलब जो तेरे को बुक दी हुई है उसमें अप्लाई करना है, कुछ एक्सरसाइजेस तूने मेरे को कल बताना है कि ठीक हुई थी कि नहीं। अब सुनी स्पीकिंग का तो मतलब दो करके देख ली, तो पहले तो देखी। राइटिंग में तुझे लाइन चार्ट की वीडियो दूंगा, तूने वो देख के जो लाइन चार्ट करना है वो भी तुझे दे दूंगा। और उसके बाद रीडिंग का लिस्ट बता सर आवाज और कट रही है ਤੁਹਾਡੀ। क्लास लीव करके वापस आ। ठीक है। साउंड ठीक है? हाँ जी सर। तो मैं कह रहा था कि मैं तेरे को आज लिस्ट ऑफ हेडिंग्स का ना कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ कि उनको करना कैसे होता है। इन इस कहते जो टेक्निक आज सिखा रहा हूँ, अब देख मैं मैजिशियन तो हूँ नहीं, और मैं ये नहीं कह रहा कि चल ही जाएगी, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं करता हूँ उसको अप्लाई करके देखी, शायद काम बन जाए। तो पहले तेरा होमवर्क सुन ले, स्पीकिंग की 2 वीडियो सुननी, राइटिंग में तुझे लाइन चार्ट की जो वीडियो दूंगा वो उससे समझ के तूने एक लाइन चार्ट जो खुद करना है वो भी वो करके मुझे भेज दी। लिस्ट ऑफ हेडिंग का जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसको यूज करके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करिए अपनी बुक में से, और लिसनिंग अपने बेसिस पे कर, जहां दिक्कत आती है मेरे से पूछ ली। फाइन सर। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसका कॉन्सेप्ट। देखो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एक्चुअल में मांगती क्या है कि अगर एक पैराग्राफ है, ये सारा मतलब यहां से यहां तक, तो वो कहती है स्टार्ट से लेके एंड तक मुद्दा क्या उसकी बात करो। वो ये नहीं कहती एक एक इंडिविजुअल पॉइंट क्या है, वो कहती हैं कि पूरा का पूरा मेरे को बता दे कि मैंने किस बारे में बात करनी चाहिए। अच्छा मेरे को एक चीज बता, कहते इन द लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? ट्रैफिक के। ठीक है, हाँ जी सर। तो इतनी पुरानी है और नहीं इसके बाद देखी कोई? सर दोबारा देख लीजिए, अच्छी लगी थी ना मुझे। चलो बहुत बढ़िया, तुम ई गोला की नहीं हो। देख कहते लिस्ट ऑफ हेडिंग्स का कहते हैं कि स्टार्ट से लेके एंड तक जो मुद्दा है उसको उसकी थीम बताओ, उसका टाइटल बताओ। तो सबसे पहले तो अब प्रॉब्लम क्या होती है कि एक पैराग्राफ में ना जो थीम होती है वो लीनियर नहीं होती, वो उसकी डायमेंशंस होती हैं, उसकी ब्रांचेस होती हैं कि उसके पार्ट्स आगे कंपोनेंट्स दिए होते हैं। हमें कंपोनेंट्स को इग्नोर करते हुए ये बताना होता है कि कंपोनेंट्स किसके हैं या चीजें ओवरऑल किस चीज की बात हो रही है। अब अगर मैं देखूं पीके की बात करूं तो पीके को टाइटल पीके क्यों दिया था? मतलब वो टाइटल रेलेवेंट है उस मूवी के लिए? पीके यस सर।
ऐसे सपोज कर ये पीके है, चलो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि फिल्म काफी लंबी थी। अभी सपोज करिए पीके मूवी इधर सामने पड़ी हुई, यहाँ से यहाँ तक बड़ी बोरिंग लग रही है यहाँ पे तो इस पूरी मूवी का टाइटल पीके है, लेकिन देख यहाँ पे कितने सारे कंपोनेंट्स हैं। ये जग्गू, ये वो गंजा सा जो होता है, तपस्वी जी, हाँ जी सर। जग्गू फादर सर। हाँ हाँ उनको भी ले आते हैं। ये आ गया सुशांत, ये आ गया डिप्रेशन वाला कुतवा, अब इतने सारे कंपोनेंट्स है उस मूवी में, लेकिन फिर भी टाइटल क्या दिया, पीके। वो टाइटल पीके इसलिए दिया क्योंकि सभी को रिलेट कौन कर रहा था, सभी की स्टोरी में हम कैसे घुसे थे, पीके के थ्रू। यस सर। समझ रही मेरा पॉइंट? एक हाँ ऐसी जी सर। चीज जो किसी पैराग्राफ का बेस बताती है, वो क्या होती है, उसकी हेडिंग। अब हेडिंग की ना कुछ हेडिंग्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अब वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि हेडिंग सिर्फ एक नहीं होती, मल्टीपल हेडिंग्स हो सकती हैं। किसी चीज का टाइटल सिर्फ एक नहीं पॉसिबल, काफी हो सकते हैं। जैसे अब उस मूवी का नाम पीके की जगह अगर मैं रख देता, जैसे सपोज पीके वर्सेस रिलीजन, तो वो भी देखा जाए तो गलत तो नहीं होगा। नहीं सर। सुंदर अगर कल। है ना? नहीं सर नहीं। हाँ जी। तो हेडिंग्स एक से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन आयल्स बेवकूफ नहीं है, वो एक पैराग्राफ को रिलेट करके ही एक ही हेडिंग डालेगा। तो अगर तुम्हारे दिमाग में सही हेडिंग के बाद ये आता है कि ये भी तो आंसर बन सकता था, हाँ बन सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो दिया तो नहीं ना हुआ। जितनी सारी पॉसिबिलिटीज है उनमें से एक ही देगा वो जो रेलेवेंट है, जितनी सारी रेलेवेंट पॉसिबिलिटीज है उनमें से एक ही देगा। समझे? ठीक है सर, पर हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये वाला जैसे दो उसमें हैगा, जैसे आपने बताया कि अगर दो हेडिंग है तो सब ये मैं कैसे कह पता रहा हूँ लगेगा दो कि हेडिंग्स, इसका। तीन हेडिंग्स, 50 हेडिंग्स बन सकती हैं किसी चीज की, लेकिन उन 50 में से सिर्फ एक डालेगा वहां पे वो। अब उस मूवी का टाइटल पीके, उस मूवी का टाइटल पीके वर्सेस रिलीजन, अब वो दोनों नहीं डाल देगा, दोनों में से एक डालेगा। अब वो कैसे पता चलेगा कौन सा, तुमने पीके भी को भी तो ठीक ही बोला था ना, पीके वर्सेस रिलीजन को भी ठीक बोला है। अब इन दोनों में से एक ही आ रही है तो उस एक को ही चुनोगी ना। यस सर। दूसरी बात यह है कि एक हेडिंग हमेशा सारे पार्ट्स कवर करती है, आधे अधूरे नहीं। अब इसके लिए मैं देखो एक एग्जांपल दूंगा, रुक जा। इधर वेन डायग्राम होना तो सही हो जाए। आगे
Copy demo. दफा हिलता ही नहीं, ठीक है। अच्छा ये देख, सपोज ये एक पैराग्राफ है तेरा जिसमें ना कार्स की 3 एडवांटेजेस बताई हैं। वो एडवांटेजेस हैं क्या? सबसे पहले तो कि कार्स हमें एनेबल करती हैं कि हम मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है जी, इन तक चली गई? यस सर। चली गई, चलो रहने दे। नहीं मजाक कर रहा हूँ, सर। मजाक कर रहा हूँ। ओके सर। तो कार्स जो हैं हमें मूव करने के लिए हेल्प करती हैं, कार्स हमें टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बनाती हैं, और कार्स हमें स्टाइल फैक्टर भी देती हैं। तो एक पैराग्राफ है जिसमें कहते कार्स की 3 एडवांटेजेस बताई हुई हैं। इस पैराग्राफ को अगर मैं हेडिंग दे दूंगा ना कि कार्स टेक अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो गलत हो जाएगा। वो क्या करेगा, वो एक हेडिंग पे कहते एडवांटेज पे फोकस कर रहा होगा। वो जो हेडिंग होगी इस पे फोकस कर रही होगी, तो वो हेडिंग गलत है, क्योंकि हमने कुछ ऐसा लिखना है जो तीनों एडवांटेजेस को कवर कर जाए। सर मैं बताऊं क्या हो सकता है? नहीं, पहले मेरी सुन ला। तो ओके। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि कार्स मेकर्स मॉडर्नाइज, नहीं, कार्स मेकर्स अट्रैक्ट पीपल, स्टाइल वाला पॉइंट नहीं, कुछ ऐसा जो तीनों कवर करे। और अब वो बताएगी। बताऊं हम्म, सर? एडवांटेजेस ऑफ कार। बिल्कुल, क्योंकि उस वर्ड ने क्या कर दिया, तीनों चीजों को कवर। यस सर। एक में मैं उसको ना मेरे ख्याल चल दिख ही रहा है वैसे तो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के कोई जो चीज हमें बताएगी, वो तीनों को का जो कॉम्बिनेशन कोई चीज देगी, वो क्या बन सकती है अपनी हेडिंग। और वो क्या होएगी अपनी, जो तुमने अभी बोला कि एडवांटेज, वो कहाँ आ रही, मिडल में आएगी कि जो इन तीनों का एडवांटेज। कलेक्शन कॉम्बिनेशन है कि एडवांटेजेस ऑफ कार्स। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं होती, ये रुको। तो हम हेडिंग को रख रहे हैं मिडल में, क्योंकि वो सबकी कहते कॉम्बिनेशन है, सबका कॉम्बिनेशन है। और वो क्या था, एडवांटेजेस। तुमसे को पता है कार्स की। स्पेलिंग चेक कर लें, पर मैं गलती कर जाता हूँ तो कभी। ठीक है सर। अच्छा, यहां तक समझ लगी कि मल्टीपल हेडिंग्स होती हैं और ऑल पार्ट्स कवर करती हैं। लेकिन हेडिंग्स की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि वो इनडायरेक्टली आती हैं। मैं बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हेडिंग्स हमेशा इनडायरेक्ट, हमेशा नहीं, चलो 99% ऑफ वो भी ज्यादा हो जाएगा, 90% ऑफ द टाइम्स हेडिंग्स इनडायरेक्टली लिखी होती हैं कि उनको ये नहीं लिखेगा एडवांटेजेस ऑफ कार्स, मे बी ये लिख दे। वाई चूज एन ऑटोमोबाइल, जब हम किसी चीज को चुनने के कारण देते हैं, तो ऑफ कोर्स हम उसकी तारीफें ही करेंगे ना। और तारीफें क्या होती है, एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस से तो बताई हैं। यस सर।
तो हेडिंग्स हमेशा कैसे आएंगी, उलट करके, मतलब उसको इनडायरेक्ट में लिखा होगा। वहीं पे अगर डिसएडवांटेजेस होती तो हेडिंग क्या बन सकती थी, जैसे वाई ऑटोमोबाइल्स आर नो नो, नहीं यार नहीं लेना, तो फिर ऑफ कोर्स अगर मैंने ये प्रूव करना नहीं लेना तो मैं डिसएडवांटेजेस बताई होंगी। यस सर। तो इस तरीके से ये तो हुआ भी कॉन्सेप्ट, मैंने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के टाइम पे भी पहले कॉन्सेप्ट बताया था, फिर कहते करने का तरीका बताया था। तो पहले मुझे ये बता कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये है क्या? यस सर। चलो अब आगे बताता हूँ। देखो अभी जो मैं चीज बताने वाला हूँ, हो सकता है वो बर्डन लगे कि इतना लंबा है, तभी मैं कहता हूँ पूरा पूरा टेस्ट ना करो, चाहे पूरा पैसेज भी ना करो, सिर्फ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स करके देख लो एक टाइम पे। लेकिन मैंने ये चीज प्रूव की है कि उस टेक्निक से, देख मेरा एक बार 9 2 बार 8.5 है रीडिंग में, तो पेपर में भी वो चीज सक्सेसफुल है, और मेरे स्टूडेंट्स के भी हैं काफियों के 8.5 9 8 वगैरह रीडिंग में। तो मैं बताता हूँ वो टेक्निक है क्या, किससे तुम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को कहते, हेडिंग्स वाले क्वेश्चंस को इजीली वहां सॉल्व, इजीली कहना मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन हाँ वो यूजफुल हो सकती है वो चीज। ओके। अभी मेरे को एक चीज बता, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं तो तेरे दिमाग को उसको समझने को कितना टाइम लगेगा? ऑफ कोर्स अब कैलकुलेशन करने ना बैठ जी, जनरली पूछ रहा हूँ। सर ये तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है ना, छोटे बड़े के ऊपर, अगर छोटा देते ये हो फिर तो। बहुत चला, रुक जा। आई नीड वाटर, इसको समझने में कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। वाह बड़ी तेज है। अच्छा, I need water because I'm a human being and human beings need water because they have a system that requires water, and that water actually has to come from some water bodies but it should be purified. इसको समझने में, प्रोसेस करने में कितना टाइम लगेगा? सर 15 to 20 सेकेंड। तो जैसे जैसे चीज लंबी होती जाती है हमारा प्रोसेसिंग टाइम बढ़ता जाता है, हमें समझने में थोड़ा एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, तो ठीक है ना? तो अब ये सपोज तेरा हेडिंग्स का पैराग्राफ है, तो मैं कैसे मान लूं कि मैं एक बार रीड करूंगा मुझे समझ आ जाएगा? ये तो नो सर। अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बात है ना, कि मैंने एक बार रीड किया मुझे, इतनी नॉर्मल बात समझने में अगर हमें टाइम लग रहा है, ये पानी वाली जो मैंने बकवास की, तो ये तो फिर कहते हैं एकेडमिक लैंग्वेज है यहाँ पे तो यस सर। हमें अपने ब्रेन को चांस दे, बार बार हेल्प करनी पड़ती समझने में। तो जो मैं टेक्निक यूज करता हूँ वो मैं तेको बता रहा हूँ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में। इधर एक होता है लिस्ट। सपोज कर ये तेरी पहली हेडिंग है, ये तेरी दूसरी, ये तेरी तीसरी,
तो मैं क्या करता होता हूँ, मैं एक पैराग्राफ पढ़ता हूँ, जैसे ये पैराग्राफ पढ़ा एक बार, फिर मैं सारी हेडिंग्स को गो थ्रू करता हूँ, फिर मैं दोबारा पैराग्राफ पढ़ता हूँ और फिर सारी हेडिंग्स पढ़ता हूँ और मेरे को आंसर मिल जाता है। अगेन ये कोई मैजिक नहीं बता रहा, ये दिमाग की लिमिटेशंस हैं, दिमाग के मैकेनिज्म्स हैं, प्रोसेसेस हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये सक्सेसफुल हुई है मेरे साथ कि पैराग्राफ ऑप्शंस अगर मैं करता हूँ, ऑफ कोर्स जब मुझे वोकैबुलरी समझ आ रही है, जब मुझे सेंटेंस समझ आ रहा है, अगर पहले तो पैराग्राफ ही समझ नहीं आ रहा तो पहले तो उसे गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करके वही समझ। अब अगर तुझे उसकी लैंग्वेज समझ लग गई है तो पैराग्राफ ऑप्शंस करोगे ना तो निकल जाता आंसर। ठीक है इंदर? ओके सर।